प्यारे बच्चों, अगर आप इस साल एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये फिजिक्स के 3 नियम आप सभी लोग जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यह बार बार पूछा जाता है। और आज इस क्लास में ये तीनों नियम को हम एकदम अच्छे तरीके से तैयार कराने वाला हूं। नियम के साथ साथ में इन तीनों नियम से एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनता है यह भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए सभी लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। और मैं सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों से कहना चाहूंगा, इन तीनों नियम को छोड़ना मत, है ना। जिसमें सबसे पहला नियम क्या है? कूलाम का नियम, दूसरा गॉस का नियम, तीसरा आवेश संरक्षण का नियम। तीनों नियम पढ़ेंगे। तीनों नियम पढ़ने के साथ साथ में इससे कैसा क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में बना है वह क्वेश्चन भी देखेंगे और जबरदस्त तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को दिखा देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं, आप भी अगर इन सभी बच्चों की तरह टॉपर बनना चाहते हैं तो मेहनत शुरू कर दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने अल्फा इंस्टीट्यूट से सहयोग लेकर रैंक 1 लाया, रैंक 5। इसी तरीके से ये सब बच्चे वो हैं जो कि टॉपर्स निकले हैं मेहनत के दम पर। अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी अगले साल इसी तरीके का रिजल्ट लाएंगे और अपना नाम, घर वालों का नाम, सबका नाम रोशन करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एकदम मक्खन की तरह, एकदम शानदार तरीके से। सबसे ज्यादा टॉपर्स यहां से पढ़े हैं और आप भी इस बार पढ़कर टॉपर बनिए, जबरदस्त नंबर लेकर आइए। सबसे पहला नियम क्या है? कूलाम का नियम। क्या होता है कूलाम का नियम प्यारे भाई बहनों? इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला काम, जो बच्चे कूलाम का नियम जानते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और मैं इस तरीके का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो जितने भी बच्चे चाहते हैं कि ऐसे ही हम हर एक टॉपिक का, हर एक इंपॉर्टेंट नियम का, हर एक इंपॉर्टेंट चीजों का छोटा छोटा वीडियो बना के दें, तो सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। रेगुलर क्लास पाने के लिए अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो वह टॉपिक भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम का नियम किन्हीं दो आवेशों के बीच, है ना, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो जो है ये कूलाम का नियम जो होता है ये किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, है ना, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, बिंदु आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल, कार्य करने वाले बल को बताता है। बल को क्या करता है? बताता है, बताता है। सबसे पहली बात यह है ना, सबसे पहली बात यह है कि कूलाम का नियम करता क्या है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल को बताएगा। यह कूलाम का नियम है ना। सबसे पहली बात, दो बिंदु आवेश का मतलब, दो बिंदु आवेश, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल को बताता है। कौन? ये कूलाम का नियम। अब जैसे दो बिंदु आवेश का मतलब क्या हो गया? जैसे आपके सामने देखो, ध्यान से समझना, ये आवेश है Q1, ठीक है, दूसरा आवेश ये क्या है? Q2 है ना। ये आवेश आपका Q1 है और दूसरा आवेश ये क्या है भैया? Q2 है। कौन सा आवेश है? Q2 है ना। तो इन दोनों आवेशों के मध्य अगर R दूरी है, ये दोनों आवेश किस बल से कार्य करेंगे? जैसे मान लो इस पे प्लस आवेश है, इस पे माइनस आवेश है, तो दोनों आकर्षण बल कार्य करेगा दोनों के बीच, दोनों जाके चिपक जाएंगे। जैसा कि आपको पता है प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो किस बल से ये आकर्षित करेंगे यही चीज आपको कूलाम का नियम बताएगा। अगर मान लो ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो किस बल से एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे ये कूलाम का नियम आपको बताएगा। जरा कोई भाई बहन में से कोई ऐसा है जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकता है किस बल से करेगा? तो कूलाम का नियम क्या बताता है? कि इनके बीच लगने वाला बल, बिंदु, इनका नियम यही है कि भैया बिंदु, ध्यान से समझ लेना, कि भैया बिंदु आवेशों के मध्य कार्यरत बल, बिंदु आवेश के मध्य कार्य करने वाला बल क्या होता है? आवेशों के, जो आवेश है, आवेशों के गुणनफल, गुणनफल, आवेशों के गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। ठीक है, ये कूलाम का नियम है। ठीक है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। यही कूलाम का नियम होता है ना। यही आपका कूलाम का नियम है, जो कि आपको कनेक्ट कर लेना चाहिए फटाक से इसको। ये किसका नियम है? कूलाम का नियम है ना। जी हाँ, बताओ, क्लियर है? यहां पे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जी हाँ, बोलना एक बार, सभी लोग बताना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। यानी यहां पे यह कूलाम का नियम यह बोलता है कि F जो है यह प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 दोनों आवेश के अनुक्रमानुपाती, समीकरण नंबर 1 मान लो। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर। ठीक है, यहां पे दोनों को एक साथ समीकरण नंबर 1 तथा 2 दोनों को एक साथ लेंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहां पर ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, इसको हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहां पर K नाम का नियतांक लगा देंगे, K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर लगा देंगे। अब किसी को हटाने के लिए किसी को लगाना पड़ता है, यहां पे हमने K को लगा दिया। K क्या है यहाँ पे? अनुक्रमानुपाती नियतांक है ना। K क्या है यहाँ पर? K आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अनुक्रमानुपाती क्या है? नियतांक है, जिसका मान किसने के बराबर होता है? जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10 के पावर 9 के बराबर होता है। ये K का मान हो जाएगा। ये K का मान अगर आप यहां पे रखोगे तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। K का मान रखोगे। यही आपका किसका नियम है? कूलाम का नियम है। ये क्या है? कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम है ना। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। अगर कूलाम का नियम आपसे पूछे तो इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है? इस तरीके से पूछता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भैया आवेशों के मध्य लगने वाले कूलाम के नियम को समझ के लिए है ना नियम लिखिए। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग मेरे प्यारे भाई बहन। क्या होता है कूलाम का नियम? आवेशों के मध्य लगने वाले बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। अच्छा, यहां पर ये दोनों आवेश को बिंदु आवेश क्यों लिया जाता है? क्यों मैंने बिंदु आवेश लिखा है? क्योंकि कूलाम का नियम कोनो बड़ा आवेश बदे लागू नहीं होता है, केवल छोटू छोटू बिंदु आवेश के लिए यह कूलाम का नियम लागू होता है। अच्छा, एक चीज और आपके सामने यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। जी हाँ, जी हाँ भैया, जी बोलो। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश कैसे लिखा जाएगा? सदिश रूप। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कहोगे भैया कूलाम के नियम का सदिश रूप, इसको पूरा बढ़िया से समझाओ। मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना ध्यान से देखना। ये देखो आपके सामने क्या होता है, बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर होता है। ये कूलाम का नियम का बल हो जाएगा। आप जानते हो ये कूलाम के नियम से ये बल है। और अगर दिशा बताने की बात किया जाए, सदिश का मतलब दिशा बताना होता है। जैसे बल, जैसे मैं धक्का मार रहा हूं, इस अंगुली पे धक्का मारा, इधर मारा, उधर मारा, किधर मारा, ये दिशा बताने का काम ये सदिश रूप करता है। और दिशा वाला बताने का काम जो करता है ये इकाई सदिश करता, आर वेक्टर करता है ना। आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर आर बटे आर होता है। तो अगर मुझे यहां पे इसका दिशा चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे भैया, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर वेक्टर आर, ये कर देंगे। अब इस वेक्टर आर को, यानी जो दिशा बताने के काम करता है, इसको साथ में रखे हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, आपके सामने यहां पे है चीजें, वेक्टर आर बटे आर होता है। इसको यहां पे रखेंगे। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर वेक्टर आर बटे आर हो जाएगा, है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, आर क्यूब वेक्टर आर हो जाएगा। जी हाँ, बताओ, ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है। अच्छा, इसमें दिशा बताने का काम कौन करता है, ए भैया, हाई वेक्टर आर को देख रहे हो, है ना, आर कैप को यही दिशा बताने का काम करता है। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप यह भी बोर्ड में पूछता है बार बार, इसको भी क्लिक कर लेना। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम पढ़ लेते हैं, है ना। दूसरा नियम आपके सामने है, गॉस का नियम। यह भी बहुत पूछता है, क्या होता है गॉस का नियम। बताओ बताओ, जो बच्चे पढ़े हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और मैं आप सभी लोगों से एक बात ये भी बोलना चाहता हूं, नहीं पढ़े हो तो आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस 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 शिखर बैच में चल रही है। प्यारे बच्चों, बिना देर किए आप इस शिखर बैच से जुड़ सकते हैं। इस समय शिखर बैच का फी भी डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट पे चल रहा है और 50 बच्चों के लिए डिस्काउंट था। अगर आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो बैच से तुरंत जुड़ जाइए। जबरदस्त तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। आप पढ़ाने के साथ साथ में इसमें लाइव क्लास के साथ में टॉपर्स नोट पीडीएफ, संजीवनी बुकलेट, 1 शॉट रिवीजन क्लास, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, सब कुछ दिया जाता है। अब कहोगे भैया कैसा संजीवनी बुकलेट दिया जाता है, ये भी तो मुझे बताओ, कुछ दिखाओ तो मैं ज्वाइन करूंगा। तो देखो, आप किसी का भी बैच ले लो, थोड़ा सस्ता कोई दे सकता है, लेकिन जितना कंटेंट, जितना तरीका, जितनी चीजें यहाँ पे दे दी जाती उस तरीके से चीजें कोई नहीं दीजिएगा। देखो, हर चैप्टर का इस तरीके से आपको रिवीजन, क्विक रिवीजन बुकलेट दिया जाता है। नंबर एक चीज, क्विक रिवीजन बुकलेट के साथ साथ में आपको क्या दिया जाता है, हर चैप्टर का, जैसे ये चैप्टर 1 का देखो, ये कंप्लीट बुकलेट दिया जाता है, यानी किताब भी खरीदने का झंझट नहीं। ठीक है, पूरा चीजें आपके लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजें दी जा रही हैं। तो आप सभी लोग इस बैच से जुड़कर तैयारी जबरदस्त कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। साथ में बैच लेने वाले बच्चों के लिए स्पेशल डिस्काउंट पे ये वरदान बुक भी मिल रहा है, आप इसे भी ले सकते हैं। तो जिसको भी लेना है बिना देर किए बैच को लेकर तैयारी को जबरदस्त तरीके से शुरू कर सकता है, शानदार तरीके से। अब चलिए गॉस का नियम पढ़ते हैं। गॉस का नियम क्या होता है, देखो, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर, है ना, जो से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के क्या होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट होता है ना। क्या लिखोगे यहां पे, गॉस का नियम, किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी वैद्युत फ्लक्स फाई जो होता है, यह पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का, कुल आवेश, जितने आवेश हैं सभी आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाता है।
पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का प्रमेय है। एकदम एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्लियर हो चुका है। अब चलो ये क्वेश्चन जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना इसका। इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन था। मैंने क्या बताया, कुल आवेश का 1/ε0 गुना, तो वैद्युत फ्लक्स फाई जो होगा, कुल आवेश जितने आवेश हैं कुल आवेश का क्या होगा, गॉस के प्रमेय से बटे ε0 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी आवेश जोड़ लो, -q प्लस 2q है ना, बटे ε0 गुना, तो यहाँ पे 0/ε0 हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स फाई का वैल्यू, यानी फाई का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी वैद्युत फ्लक्स फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। बात समझ में आया। चलिए आगे चलें। जी हाँ चलो अब हम आवेश संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश को न तो खत्म किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। यही आवेश संरक्षण का नियम है ना। आप लोग पढ़े होंगे है ना। ठीक है, क्या हो सकता है, आवेश को नहीं खत्म किया जा सकता है, खत्म की जगह नष्ट लिखो, नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से क्या करते हैं, दूसरे रूप में क्या करते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। यही क्या होता है, यही आवेश संरक्षण का नियम है। इसे क्या कहते हैं, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आवेश संरक्षण का नियम है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना क्लियर है सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को। और हाँ, एक चीज मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, ये आपके लिए मैं होमवर्क लाया हूं 2 क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जितने प्यारे प्यारे भाई बहनों ने देखा है, इस दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे मुझे। जी हाँ, देखता हूं कितने लोग सही किए हैं, हालांकि दोनों क्वेश्चन एक ही है ना। ठीक है, और साथ में नाम भी लिख देना और वीडियो कहाँ से देख रहे हो आप ये भी लिख देना। और इस टाइप के छोटे छोटे वीडियो के जरिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, क्वेश्चन क्लियर करने के लिए सभी लोग तैयार हैं तो बता देना। हम सुबह सुबह डेली क्लास में ला दिया करूंगा इस तरीके का, डेली नहीं तो सप्ताह में 2-3 दिन जरूर क्लास लाऊंगा, जिससे कि आपकी तैयारी जबरदस्त हो सके। और हाँ, जितने भी बच्चे 2027 की जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं, सभी लोग बिना देर किए यह शिखर बैच को ज्वाइन कर लें। 1 नंबर की क्वालिटी कंटेंट, पीडीएफ और सब चीजें लाइव क्लासेस के जरिए कराई जा रही है। और एक बार अगर बैच ज्वाइन करेंगे, पूरे साल आपके लिए फ्री रहेगा। पूरे साल कम से कम 3 बार सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, जो कि कहीं पे भी नहीं हो रहा है। और ये सीरीज जो मैं स्टार्ट किया हूं मॉर्निंग वाला, सप्ताह में 2 से 3 दिन दूंगा आपको। इतना जबरदस्त तरीके से सब टॉपिक क्लियर होता जाएगा कि आप एकदम बढ़िया तरीके से सब चीजें कवर हो जाएंगी। तो सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को जय मां सरस्वती। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।